करना है। रैना जब मिलते हैं तो गुजर के साथ गुजर हो जाते हैं, पहाड़ियों के साथ। रैना साहब को मैं जरूर जवाब दूंगा कि जो 50 पार का सपना है, आप अगर थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो उसका जवाब हम पॉलिटिकली देंगे, वोट के ताकत के साथ देंगे इंशाल्लाह। गुजर कम्युनिटी के नौजवान आज सड़कों पे है और बिना चप्पल के जो है करीबन 40 किलोमीटर चल रहे हैं महज अपना हक बचाने के लिए। गुजर कम्युनिटी के नौजवान आज सड़कों पे है और बिना चप्पल के जो है करीबन 40 किलोमीटर चल रहे हैं महज अपना हक बचाने के लिए। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो लीडर्स खुद को गुजर कम्युनिटी के सरबराह कहते हैं, आज उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज आप ये देख रहे हैं कि श्रीनगर में जनाब गुजर कम्युनिटी का जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी जो है महज ऐसा यूथ उतर आया है गुजर कम्युनिटी का स्टेटस बचाने, जो कि आप बाकायदा तौर पर सोच भी नहीं सकते थे। आपको ये बता दूं, जो खुद ऐशो आराम कर रहे हैं, जो खुद को लीडर्स कहते हैं, गुजर कम्युनिटी के सरबराह कहते हैं, आज उनके मुंह पे एक तमाचा। The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me. Don't wait, order now. है और ये साफ तौर पर तमाचा उन यूथ की जानिब से है जो कि बाकायदा तौर अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सोचकर बिना चप्पल के जो है 40 किलोमीटर चले। सबसे पहले गुफ्तार चौधरी साहब, आपको मुबारकबाद है। वाहिद आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर गुजर कम्युनिटी के स्टेटस को बचाने की कोशिश की है और बाकायदा तौर गुजर कम्युनिटी की आवाज़ उठाने की कोशिश की है। सीधा सवाल रहेगा, जो खुद को गुजर कम्युनिटी के लीडर कहते हैं, सरबराह कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली ये बात, ये कोई गुफ्तार का एक इनिशिएटिव नहीं है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी का इनिशिएटिव है, जिसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों की, नॉन पॉलिटिकल, उन तमाम लोगों ने एक फैसला किया कि हम एक मंच पर बैठेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे और जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि सियासी लोग, देखो हमें किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं, 1990s में जब हमारे बुजुर्गों ने यह लड़ाई लड़ी थी हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाने के लिए, उन्होंने हमें दिलाने की लड़ाई लड़ी। आज ये हम नौजवानों का फर्ज बनता है कि हम लोग इस एसटी स्टेटस को बचाने की लड़ाई लड़े, क्योंकि यह हमारा मसला है, यह हमारी आने वाली जनरेशंस का मसला है। आपको नहीं लगता कि उन गुजर लीडर्स को भी जो है यहाँ आपके साथ शाना बशाना खड़ा होना था, जो कि खुद को जो है एसटी का दर्जा देते और एसटी कम्युनिटी का सरबराह कहते हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि उन्होंने कोई भी नेता हो वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के वोट बैंक पे ही जीतता आया है। बहुत अच्छा होगा और हमें उम्मीद है जिस तरीके से ये नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो फार्मर लेजिस्लेटर्स थे वो भी जरूर इस गुजर बकरवाल दबे कुचले समाज की आवाज अब जरूर उठाएंगे। तालिब साहब, आपका ये सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजर कम्युनिटी का आज बुजुर्ग भी जो है सड़कों पे है और लाठी लेके बाकायदा तौर पर अपनी पगड़ी लेकर जो है सड़कों पे अपने हक इंसाफ के लिए, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गुजर कम्युनिटी के लीडर बड़े बड़े हैं जो दावे करते हैं हम गुजर कम्युनिटी को जो है बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं और गुजर कम्युनिटी की आवाज़ जो है आगे रखते हैं आला हुकाम तक, क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कवर किया। दूसरी बात ये है कि जो आप लीडर्स के लिए बोल रहे हैं, देखिए जनाब, बड़ी बात ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या कर रहा है। बुनियादी तौर पे हमें ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने वही फैसला किया। हमने किसी की तरफ देखा नहीं कि कोई इस कौम के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं। जब हमने देखा कि यहाँ पे अपर कास्ट के बड़े टॉप की जो क्लासेस हैं, कौमें हैं, उनको जब शेड्यूल ट्राइब के अंदर ज़ुमरे में शामिल करने की कोशिश की गई, तो हमने ये भी इंतज़ार नहीं किया कि किसी गद्दी लीडर से कांटेक्ट करेंगे, किसी लद्दाखी लीडर से बात करेंगे, किसी गुरेज वाले से बात करेंगे। हमने नहीं किया, क्योंकि कुरान फरमाता है कि जब आप हक पे हैं आवाज़ दे दो, लोग मैं भेजूँगा। तो वही हुआ, हमने एक आवाज़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं लोगों का सैलाब। और ये लड़ाई, एक चीज़ समझनी चाहिए, 12 रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की जो ट्राइबल कम्युनिटी में हैं, शेड्यूल ट्राइब के अंदर हैं। उसमें आप देखते हैं गुरेज़ हमारे भाई, उन्होंने जब हम बांडीपुरा के अंदर थे उन्होंने लीड किया, आज भी फ्रंट पे रहे। और ये 2-4 दिन पहले आप देखते हैं गद्दियों ने उधमपुर के अंदर गद्दी बिरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप जम्मू के अंदर जब जाएंगे, ये बेसिकली समझने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की है। ये लड़ाई कोई गुजरों की ना किसी के ख़िलाफ़ है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ है। हमारा एक ही सीधा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर
लोकल कमेटी जब बनी, लोकल कमेटी ने जो 5 क्राइटेरियाज बताए हैं ट्राइबल होने के, कि आपके परमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, आपका डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, आपके अंदर जनाब शाइनेस होनी चाहिए दूसरी कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट के लिए, और 5वां बैकवर्डनेस होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का 2011 का सर्वे है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं 12 ट्राइब मैंने जे के ही बता दिए हैं, हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों ट्राइब्स में उन सबसे कम 2% पढ़ा लिखा कौन सा ट्राइब है? गुजर बकरवाल कम्युनिटी। ये हालत है हमारी। अब गुजारिश ये है, हमारी लड़ाई किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं, किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं। हम तो ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिसगाइड किया गया, उनको ये बताया गया कि ट्राइबल कम्युनिटी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी। ये लड़ाई सिर्फ ट्राइबल की नहीं है, ये गद्दी की भी है, सिपी की भी है, शीना की भी है, गुरेसी की भी है, बकरवाल की भी है, गुजर की भी है, इस सब की है। लेकिन साथ ही साथ कास्पी की भी है, साथ ही साथ मोची भाई की भी है, साथ ही साथ उनके अंदर जो सबसे कमज़ोर तबका है, सैयद में भी जो सबसे गरीब है, ब्राह्मण के अंदर भी जो सबसे गरीब है, राजपूत के अंदर भी जो सबसे गरीब है, उनके हक की लड़ाई। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी ट्राइब्स को, तो हमें भी एमएलए मिनिस्टर बनाओ। हम आपके चैनल के ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहते हैं, खुदा का वास्ता जावेद साहब, इनको बोलिए खुदा का वास्ता आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन रख लीजिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने की, हमें ज़रूरत है हमारे बच्चे पढ़ें और कल को मुलाजिम लगें। आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके क्या कर लिया? गुरेज पूरा का पूरा रिजर्व है, तहसील अपने वहाँ रिजर्व कर दी। भाई वहाँ नज़ीर गुरेसी साहब जीते हैं, दूसरे जीते हैं, वो गुरेसी ही जीतेगा। रिजर्व करके झूठ बोला आपने पुंछ रजौरी में सीटें रिजर्व कर दी, वो सारे के सारे हमारे लोग जीत के आते। कंगन को कर दिया, 3 सदियों से हम हारे ही नहीं, 3 नस्लों से हम हारे ही नहीं कभी। तो ये झूठ के पलंदे हैं। हमारी इस आगे का अल्लाह ने चाहा, आप देखेंगे, आप सपोर्ट भी करते रहिए। और आवाम से ये गुजारिश है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये कोई सोचे गुजरों की लड़ाई, ये ट्राइबल कम्युनिटी सबकी भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग बिलीव करते हैं उनकी लड़ाई है। बिल्कुल। गुफ्तार साहब, आपसे एक मुख्तसर सा सवाल रहेगा, जो सियासतदान जो है खुद की रोटियां, सियासती रोटियां जो है इस बात पे सेकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनसे क्या कहेंगे, ये नौजवान जो सड़कों पर इंशाल्लाह उतरे हुए हैं, कौम देख रही है एक एक कदम, और एक ये आप देखो कड़ाके की ठंड कश्मीर में पड़ रही है, हमारे नौजवान नंगे पांव चल रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह कौम खुद जवाब देगी, हम कोई नहीं कुछ, ना तो हम किसी के नेता को कुछ कहने वाले, फैसला कौम को करना है। रैना जब मिलते हैं तो गुजर के साथ गुजर हो जाते हैं, पहाड़ी के साथ। रैना साहब को मैं जरूर जवाब दूंगा कि जो 50 पार का सपना है, आप अगर 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो उसका जवाब हम पॉलिटिकली देंगे, वोट के ताकत के साथ देंगे इंशाल्लाह। खैर, गुजर कम्युनिटी ने एक चुनौती रख दी है सामने, और सीधी चुनौती जो है रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के चीफ है उनके लिए, और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब की बार जो 50 पार का ख्वाब है वो शायद जो है पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर गुजर कम्युनिटी आबादी की बात करें तो करीबन 36 लाख आबादी जो है गुजर कम्युनिटी की बनती है, और आज हर एक वो शख्स जो है सड़कों पर है अपने हक इंसाफ के लिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।